उसे कहना पड़ जाए, नहीं तो ज़बान कांप जाती है। जब ये सोचता हूं कि सिद्दीक़ कुबरा ने जुमला बड़े दरबार में कहा, जो सादात है वो कम से कम बुलंद आवाज से, बकिया भी रोए और सादात तो खास तौर पर बुलंद आवाज से हो, आपका वाजिब है। इसलिए कि सैयदा ने जो आखिरी वसीयत की थी वो बीवी के आए क़यामत तक आने वाली औलादों से कहना कि तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा ने मुझे सलाम कहा। आयतुल्लाह वहीद ख़ुरासानी ने फरमाया था कि जब सैयदा की मजलिस में फर्श अदा में बैठे तो बीवी से पुकार कर कहिएगा, ऐ मादर गिरामी, आपने हमें सलाम कहा था, अब आपके सलाम पे जवाब देने के लिए फर्श अदा पर हाँ सैयदा कह के गिरिया कर रहे हैं। अल्फाज मेरे पास खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपका गिरिया होगा वो जारी रहे। मुझमें जितना दम है खुदा की कसम मैं बढ़ता चला जाऊंगा। बात किरदार खवातीन के लिए दरबार से वापस आना बड़ा सख्त होता है, इसलिए जब वो दरबार से वापस आती है तो बाल चौपैन हो जाते हैं, कमर फट हो जाती है। लेकिन उन्होंने वो तहरीर सैयदा के सामने फाड़ दी। एक जुमला इतना सख्त है मैं क्या करूं, लेकिन अगर ना पहुंचाऊं तो बच्चों का जैसे वो मसब की हिल सकता हत्ता बदा ताहता खिमारे। एक लहीन ने ऐसी जसारत की, सैयदा ने निकाब पहना हुआ तो ऊपर से चादर थी। निकाब कहां डाला जाता है आप जानते हैं, क्या कहना चाहता हूं। कुछ बातें खुलकर बयान करने में हया आती है, जबान रुक जाती है। मैं क्या बात है, वो सबकी ही सत्ता, किसी ने गुस्ताखी की, सैयदा मदीना की गलियों में गिर गई। इमाम हसन मदीना की उस गली से नहीं जाते थे, कहते थे ये वो गली थी जिसमें मेरी मां बाहर सैयदा के पास आए थे लोग गली से कहने के लिए कि अपनी वजह से कहें या दिन में रोए और रात में रोए, आपसे कोई पाबंदी नहीं, आप इतना रोना चाहते हैं रोए सैयदा पर। लेकिन बीबी गिरिया करने जाती थी, जन्नत में बकी में जाती थी, 2 दिन जाती थी। मफातिल जिनान में लिखा हुआ है 2 दिन जाती थी, पीर और जुमेरात को हजरत हमजा की कब्र पर। शायद मसाइल का ये पहलू आपने इस तरह से ना सोचा हो, मैं पहुंचाता हूं, अगर दिल पर चोट लग जाए तो या हुसैन कह देना। बीबी जाती थी, क्यों जाती थी मदीना से इतना दूर? हमजा कौन है? सैयदुल शुहदा, बाद में इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा हुए, उसमें कौन है? हमजा सैयदुल शुहदा। बीबी जाती थी वहां कब्र के पास, उसे पक्का करके गिरिया बनवाती थी। बीबी समझा रही थी मुसलमानों याद रखो, जो सैयदुल शुहदा हो उसकी कब्र बना दिया करो। आज हमजा सैयदुल शुहदा, एक दिन आएगा मेरा हुसैन सैयदुल शुहदा होगा। जैसे आज मैं इस कब्र के पास मातम कर रही हूं, मेरा हुसैन का लाशा 3 दिन में कब्र छोड़ देना। एक दिन दक्कुल बाब हुआ, दम नहीं रहा। एक दिन दक्कुल बाब हुआ, सैयदा कौनैन का पहलू शिकस्ता था, जानते हैं ना। क्योंकि यहां रहने वाले कुछ बच्चे तो नहीं समझ पाते पहलू शिकस्ता क्या मतलब। मैं कभी लफ्ज नहीं कहता हूं, मुझे हया आती है, लेकिन मैं बच्चों के लिए कह रहा हूं ताकि बात पहुंच जाए। पहलू शिकस्ता बेटा उसे कहते हैं जिसकी पसलियां टूट चुकी है। हुसैन में और उनकी मां फातिमा में बड़ी शवाहत है। सैयदा का पहलू शिकस्ता, पसलियां टूटी, हुसैन की पसलियां भी टूटी, सैयदा की पसलियां दरवाजे और दीवार में टूटी, हुसैन की पसलियां दोनों के दरवाजे में टूटी। अच्छा बेटा, ये बच्चे इसलिए बैठे ना, इनको ना बुखार। बच्चों आपको पता है ना, अगर बोन फ्रैक्चर हो जाए हाथ में, वो प्लास्टर हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। मुझे नहीं पता जिसकी पसलियां टूट जाए। मैंने इतना सुना है डॉक्टर से कि इतनी शदीद तकलीफ होती है, इलाज भी मुश्किल होता है। सलाम उस मां पर जो टूटी हुई पसलियों के साथ जन्नतुल बकी जाती थी और बैठकर अपने बाबा का मातम करती थी। क्या कहती थी मुझे नहीं पता, लेकिन जो जुमला आप कह रहे हो उसके बगैर सैयदा की मजलिस पूरी नहीं होती। सैयदा कहती थी बाबा सुबह डाला ही
रखना है। अय्याम फातमी आगे चलते जाएंगे, मैं मसाइल पढ़ता जाऊंगा बाद की मजलिसों में भी। फिर 3 रोजा मजालिस होंगी दूसरी शहादत की तारीख में। आप सब इसी तरह से आइएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, दक्कुल बाब हुआ। सैयदा मामूलन नमाज के लिए या उठती थी, क्योंकि पहलू शिकस्त या जरा जो होगी जाने के लिए उठती थी, वरना बिस्तर पर आराम फरमाती थी। तब मदन बीबी खड़ी हो गई और कहा, ए फिजा, आपने दरवाजा खोलिएगा, ये अली तशरीफ ला रहे, मैं खुद दरवाजा खोलूंगा। जैसे अली के दरवाजा खोला, मौला ने कहा कि ए बीबी, आप बिस्तर पर आराम फरमाइए, आपका पहलू शिकस्त है, क्यों जहमत फरमाई? क्या या अबुल हसन, मैंने सुना है मदीना वाले आपको सलाम नहीं करते। मैंने जब से सुना मदीना वाले सलाम नहीं करते, मैंने नीयत की मैं खुदा के आपको सलाम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। अली ने कहा, है सैयदा, सलाम करना खुदा, अली किसी को सलाम कर रहे, कोई सलाम का जवाब नहीं देगा। वक्त आखिर आ गया। हज़रत अस्मा से वसीयत की थी, उम्मे सलमा से, मैं हुजरे में हूं, जब तक तस्बीह की आवाज आती रहे समझता कि मैं जिंदा हूं। तस्बीह आवाज बंद हो जाए तो वरना मैं दुनिया से रुखसत हो गई। किसी और को आने ना देना। जब मेरे बच्चे आ जाए और मेरी मौत हो चुकी हो तो उन्हें मेरी मौत की खबर पहले न देना, बैठे हुए खाना खिला देना। ये मैं तारीख से देख के पढ़ रहा हूँ। सैयदा ये सब नहीं कर पाएंगे कि मेरे बच्चे भूखे रह जाए। इन्हीं करबला में हुसैन इतनी देर का भूखा प्यासा। उम्मे सलमा सुनती रही, सैयदा की आवाज बंद हो गई। मैं कहता जा रहा हूँ, हुक्म करेंगे मैं जहां तक मैं कहता जाऊंगा, और या हुसैन या सैयदा का जो देना क्या नानी जान हमें मां से मिलना है, कमाने का मैंने खाना खा लो। क्या आपको तो पता है मां के बगैर कभी खाना नहीं खाया। हमें जाने दीजिए। जब हसन और हुसैन पहुंचे, देखा मां दुनिया में सैयदा हुसैन हो चुकी है। बाहर निकले, कभी रसूल पर आए, कहते भाई मां का तुम बोला, नाना हमारी मां गुजर गई। अली के पास पहुंचे, कब बाबा मां दुनिया से गुजर गई, सलाम अली पर। अली उठे, कमर टूट गए। अली चले, गिरे, उठे, यानी अली सैयदा के पास ऐसे पहुंचे जैसे हुसैन अकबर के लाशे। मुझसे कलाम करो। सैयदा रुखसत हो गई थी, लेकिन अली का हुक्म आया तो फिर कलाम किया कि या अबुल हसन की खिदमत नहीं कर पाई। सैयदा का वक्त आखिर है, लेकिन मेरी वसीयत ये है कि हक निकली वक़फ़िनी बिल्लैल, मुझे रात में हुक्म कीजिएगा, रात में कफन दीजिएगा। वक़फ़िनी बिल्लैल, मुझे रात में कफन पहनाइएगा। और उन लोगों को शिरकत की इजाजत दीजिएगा जिन्होंने सैयदा को नाराज किया है। अपने बच्चों को बताना जिन्होंने सैयदा को नाराज किया। अली गुस्से मैयत देते हुए फातिहा खैबर अली चीख मारकर, उलमा कहते हैं बीबी ज़ैनब ने पूछा, बाबा रो क्यों रहे थे? बेटी पहलू में तो जासम था, तोड़े का निशान। ज़ैनब ने गिरिया किया होगा। अली ने तसल्ली ने कहा, बेटी क्या याद रख, तेरी मां ने एक तोड़ा खाया था, तुझे करबला से तूफा निशान। ये जुमला भी सुन लो, जब हुसैन निपटे हुए थे फातिमा के जनाजे से, मलाइका आए, अली ने जुदा किया। किस्मत की बात है, जब सकीना निपटी थी तो शेर अली ने हुसैन को प्यार से जुदा किया, सकीना को शेर ने तमाचों से जुदा किया। क्या दुआ कह सकता, कोई दुआ नहीं, बस ये कहती तक कह जाने दी बस।
إنا تنزلنا واستشفعنا وتوسلنا به إلى الله وقدمنا في بين يدي حاجاتنا راجية عند الله اشفعي. क्या बात है, इतना बड़ा मजमा है दिल के